सो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उपनिषद। उपनिषद जो है वो धार्मिक एवं दार्शनिक ग्रंथ है। मुक्ति को उपनिषद के अनुसार 108 उपनिषदों को 4 वेदों के अनुसार विभाजित किया गया है। यहाँ मुक्ति को उपनिषद में बताया गया है कि जो उपनिषद थे उनकी संख्या 108 है और उनको हम 4 वेदों में किस तरीके से डिवाइड करते हैं वो यहाँ बताया गया है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस उपनिषद में 108 उपनिषदों को डिवाइड किया गया है, तो ये मुक्ति को उपनिषद में बताया गया है। ठीक है। सेकंड ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 उपनिषद है। यजुर्वेद में हमने पढ़े थे कि 2 वेद होते हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। इसमें 19 उपनिषद होंगे शुक्ल यजुर्वेद में और कृष्ण में होंगे 32। इसी तरीके से सामवेद में होंगे 16 उपनिषद, अथर्व वेद में होंगे 31 उपनिषद। तो हम इस तरीके से याद कर सकते हैं और ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ऋग्वेद में मतलब हमें जोड़ी बनाने के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन दिया जा सकता है प्री में, तो हमें इसे लर्न करना होगा। ठीक है। ऋग्वेद में 10 है, यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद में 19 है, कृष्ण यजुर्वेद में 32 है, सामवेद में 16 है, अथर्ववेद में 31 है। ठीक है। और ये 108 उपनिषद हो जाएंगे। अब उपनिषद का अर्थ देख लेते हैं क्या होता है। उपनिषद शब्द का अर्थ उत्पत्ति कैसे हुई है? सद यानी कि बैठना धातु से हुई। इसमें 2 उपसर्ग है और एक धातु है। सद, जो सद है वो धातु है और उप नी ये दोनों उपसर्ग है। तो उप का मतलब होता है निकटता, नी का मतलब होता है समग्रता या पास में समग्रता या श्रद्धा भक्ति से। तो यहाँ इसका पूरा अर्थ बताया। उप धनी धन सद उपनिषद का अर्थ होगा निकट, समीप, भक्ति, श्रद्धा, समग्रता, बैठना और पूरा इसका अर्थ होगा भक्ति पूर्वक पास बैठना। ये क्वेश्चन प्री में बन सकते हैं। छोटे छोटे से पॉइंट से ही डीपली हमें पढ़ना होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे से पॉइंट से ही बड़े बड़े क्वेश्चन बन जाते कई बार। इसका तात्पर्य शिक्षा के समय शिष्य के अपने शिक्षक के समीप बैठने से है। और ये जो थ्योरी है इसे पढ़ने से काफ़ी मतलब अच्छा भी लगता है, हमें अपने वेदों के बारे में पता चलता है। तो पढ़ना या 2 बार भी पढ़ लेंगे तो बहुत मतलब हमें इसका नॉलेज हो जाएगा। अब यहाँ हुआ है उपनिषदों का अक्सर रहस्य या गुप्त रहस्य भी कहा जाता है। उपनिषदों में रहस्य या गुप्त रहस्य छुपा होता है या इसे यह भी कहा जाता है। ठीक है। और इसमें गुप्त शिक्षण या गुप्त सिद्धांत क्या है इसका? शिक्षाओं की गोपनीयता एवं रहस्य के कारण एक शिक्षक उस शिष्य को शिक्षा देने से इनकार कर देता है जिससे शिक्षा प्राप्त करने हेतु अपनी योग्यता साबित नहीं की है। जैसा अभी भी हम देखते हैं कि जो बड़े कई स्कूल्स हैं, बड़े तो मैं नहीं बोलना चाहूँगी, कई स्कूल है जहाँ पर बच्चों को पहले टेस्ट लिया जाता है, उनकी योग्यता को पहचाना जाता है और फिर उन्हें एडमिशन दिया जाता है। किसी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र होता है तब भी ऐसा होता है। तो ये परंपरा पहले भी चलती थी और इसी को उपनिषद में गुप्त शिक्षण या गुप्त सिद्धांत कहा है। अब हम आगे परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा, यदि संहिता की तुलना एक वृक्ष से की जाए। अब हमने संहिता देखी थी, आपको याद है? वेदों को, चारों वेदों को हमने जोड़ दिया तो संहिता बनी थी। हमने उसमें देखा था सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को मिलाकर हमने एक संहिता बनाई थी। उसी संहिता की बात हो रही है। यदि संहिता की तुलना एक वृक्ष से की जाए तो ब्राह्मण जो है उसके फूल है। ये हमारे टॉपिक में ये पॉइंट्स है। ब्राह्मण उसके फूल है और आरण्यक क्या है? उसके कच्चे फल है जो कि अभी तक पके नहीं है। एवं उपनिषद जो है वो पके हुए फल है। यहाँ पर एक पेड़ को डिस्क्राइब करके उन्होंने बताया है कि एक संहिता है, यानी कि वेद जो है, हमारी वेदों की संहिता है, उसमें ब्राह्मण जो है वो फूल है। एक फूल जो है अभी जैसे फल के पहले फूल आता है, तो ये ब्राह्मण जो है वो फूल है। उसके बाद जो है कच्चे फल यानी कि आरण्यक है
और जब फल पक जाएंगे तो वो बन जाएंगे उपनिषद। तो ये पके हुए फल है और ये जो वृक्ष है ये पूरी संहिता है। वेदों को आमतौर पर 2 भागों में बांटा जाता है, भागों वाला माना जाता है, ठीक है। ये कर्मकांड और ज्ञान कांड। अब वेदों को भी हम 2 भागों में देखेंगे, ठीक है। कर्मकांड में कार्य अनुष्ठानों से संबंधित भाग यानी कि संहिता, जो हमने वेदों को बोला था। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ, ये आगे हमारे इसमें आएंगे ब्राह्मण ग्रंथ। जैसा कि अभी हमने देखा कि ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, फूल है। और इधर ज्ञान कांड में हमें 2 चीज मिलेगी, ज्ञान से संबंधित भाग, श्रुति, क्योंकि सुनना है यहाँ, उपनिषद, उपनिषद को भी हम यही कहेंगे, ठीक है। तो मेनली ज्ञान कांड किससे रिलेटेड है, उपनिषद से, और कर्म कांड किससे रिलेटेड होगा, संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ से। ये यहाँ हमारे 2 डिफरेंस हमें पता चल गए। उपनिषद जो है उसे वेदांत भी कहा है, या कि वेद का अंत, निष्कर्ष या लक्ष्य। अंत यानी कि उसमें निष्कर्ष भी निकलता है या फिर उसका लक्ष्य भी उससे पता चलता है, ठीक है। अब नोट, उपनिषदों को प्रायः वेदांत कहा जाता है। यही जो मैंने पॉइंट ऊपर डिस्क्राइब किया कि वेदों का अंत इसे कहा जाता है। काल क्रमानुसार उपनिषद वैदिक काल के अंत में आए, जो वैदिक काल का अंत था उसमें ही उपनिषद आए। चूंकि उपनिषदों में अंतिम दार्शनिक समस्याओं की कठिन चर्चाएं हैं, इसलिए उन्हें विद्यार्थियों को उनके पाठ्यक्रम के अंत में पढ़ाया जाता था। अच्छा, उपनिषदों को वेद का अंत कहने का मुख्य कारण यह है कि वे वेद के केंद्रीय उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और वेद के उच्चतम और अंतिम लक्ष्य को समाहित करते हैं, क्योंकि वे मोक्ष या सर्वोच्च आनंद से संबंधित है। ये वाला पॉइंट भी महत्वपूर्ण है कि हमें ये मोक्ष या सर्वोच्च आनंद से रिलेटेड उपनिषदों को बताया गया। अब 108 उपनिषद में से 10 उपनिषद जिनके नाम मुक्तिकोपनिषद में उल्लेखित है, वेदांत दर्शन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद माने जाते हैं। ये 10 उपनिषद जो है 108 में से, ये महत्वपूर्ण है। ये सभी हम देखेंगे आगे, अभी देख भी चुके हैं कई कि कौन से वेद में हमने कौन से महत्वपूर्ण उपनिषद देखे थे, जैसे ईशा, केन, कंठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य एंड बृहदारण्य। इनके अलावा पुराने उपनिषद 3 हैं, श्वेताश्वतर, कौशितकी एंड मैत्रायणी। ये तीनों पुराने उपनिषद, यानी कि हमने 108 में से महत्वपूर्ण जो 113 उपनिषद थे, ओनली 13 है उपनिषद, 108 में से हमने 13 उपनिषद जो थे महत्वपूर्ण, उनके नाम यहाँ पर पढ़े हैं। 10 तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उससे पुराने वाले उपनिषद हमसे क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन से, प्री में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, इनमें से कौन से उपनिषद पुराने उपनिषद है या कौन सा उपनिषद पुराना नहीं है। तो हमें ये तीनों नाम दे देंगे, श्वेताश्वतर, कौशितकी और मैत्रायणी, और साथ में एक मांडुक्य या तैत्तिरीय दे देंगे। तो हमें टिक किसे करना होगा, जो पुराना नहीं है, यानी कि मांडुक्य या तैत्तिरीय। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया। वेदों से संबंधित प्रमुख 13 उपनिषद है। अब उन्होंने ये बता दिया है कि 13 उपनिषद जो है वो वेद से संबंधित है। जैसे ऋग्वेद के उपनिषद कौन से, ऐतरेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ये क्वेश्चन में ये महत्वपूर्ण हमें पढ़ना होगा। ऋग्वेद के 2 होंगे, ऐतरेय और कौशितकी, ये याद करना होगा। यजुर्वेद के उपनिषद होंगे, जैसे शुक्ल के होंगे बृहदारण्य और ईशा, और यहाँ कृष्ण के होंगे तैत्तिरीय, कथा, श्वेतर और मैत्रायणी। ये 4 इसमें होंगे। तो ये महत्वपूर्ण 8 हो गए। अब यहाँ पर सामवेद के लिए छांदोग्य और केना, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राइट, पर ये हमारा एक रिवीजन हो रहा है कि छांदोग्य और केना जो है वो सामवेद के लिए। अथर्ववेद के लिए मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। ये 13 महत्वपूर्ण हम उपनिषद यहाँ पर देख चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आरण्यक। तो तब तक के लिए बाय बाय।